ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। आओ जी लो शिवदेव बहुत एक मिनट सर इस तरफ जिंदा जी मुंडी करो उधर सर इस तरफ जतिंदर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जतिंदर सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जतिंदर सिंह जिंदाबाद, जतिंदर जिंदाबाद, डॉक्टर जतिंदर सिंह जिंदाबाद। ये आप एक मिनट पीछे कर दो आप सारा पीछे कर दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जतिंदर सिंह डॉक्टर जतिंदर सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जतिंदर सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। कौन आया शेर आया यार पीछे डॉक्टर साहब स्वागत है। ऊपर आइए करें सारे जोड़ना बोलो स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है डॉक्टर साहब का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है डॉक्टर साहब का स्वागत है, स्वागत है जी, जिंदाबाद जतिंदर सिंह जिंदाबाद। बड़ा काम है माता की भारत माता की जगह बैठते हैं जिन्हें के जितने नहीं सकते तो मैं और यहाँ शिक्षक फरमा है हमारे सरपंच इनका कन्या नरदेव सिंह के ना ओडी और 3 कर लो साहब माननीय डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता जिंदाबाद। डॉक्टर साहब विदेशकर सामने ठीक है। देखो सारे को पहले बड़ी गल ये है भी अज लगभग 9 बजे लगे हो तुसा अपना नुमाइंदा चुनिए इतों भेजे है दिल्ली। असें ये गल नहीं भूलनी जे तुस वोट नहीं पाते चुनिए नहीं भेजते तो इस इन्ना समर्थ नहीं है भी रावी टप्पीपुर का या लखनपुर का वोट करता। ये गल साढ़े दिमागे च रवे तो साढ़े पैर भी धरती पर होण ते सारी चाली तुहाडे किस्मत 8-9 बरे के जिहड़े काम कराए साढ़े साथी इस वास्ते होए कि टोली वाला लिखा से काम किया ते 2019 के बाद भी जिसलै जिला परिषद गठन हुई मिगी यकीन है आने वाले समय कोई इतिहासकार इस गल का विश्लेषण करन कि वजह ही कारण
ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 70 ਬਾਰੇ ਵਰਗਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ DDC ਕੀ 2 ਕਰੋੜ, BDC ਕੀ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣੀ 5 ਲੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 73-74 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਈਏ ਠੱਗਣਾ। ਜੀ ਆਖਦੇ ਫੀਤਾ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਘਰ ਆ ਲਿਆਉਣੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਫੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਕਲਚਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸੀ ਦੇਣਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਨਾ MP ਨੇ MLA ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ MP ਬਣਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। MP ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ करो। इस वास्ते ईमानदारी करने और अस अगर ईमानदारी करने करके तो भी यकीन है थोड़ा पूरा समर्थन भी लोग तुसीं ऐसा समझाना। ये देखो जी इत्थे तक मैं कीता, इहदे अगे हुण मेरी पेश नहीं चला। जनता जिहड़ी है तुहाडी, ये प्रजा के तुहाडी संतान है और अगली पीढ़ी ये इसी सोची असें काम करना। जिहड़े छड़े इलैक्शन की राजनीति करते हैं वो छड़ी अगली इलैक्शन तक देखते, जिहड़े समाज के सार्वजनिक जीवन काम करते हैं वो अगली पीढ़ी देखते। अगली पीढ़ी लिखी असें समर्पित होना और पिछले समय दी भरपाइयां होणगियां। आस्ता आस्ता होर भी जिहड़े काम बचे दे वो भी होंदे जाणगे। आज अनावरण किया गया है, क्या प्रोजेक्ट और कितनी इसकी जो नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 8-9 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने सरकार की बागडोर संभाली है, एक तो विकास कार्यों में वृद्धि हुई, रुके हुए विकास कार्यों ने गति पकड़ी और जहाँ जहाँ भी कोई कोताही रह गई थी उसकी पूर्ति हुई। अगर आप कठुआ ज़िले का ही उल्लेख करें तो यहाँ पर आप जब लखनपुर से शुरू होते हैं तो कीडिया गंडियाल का पुल है। मात्र 2 या 3 पंचायतों के लिए ये सवाल आएगा आने वाले समय के पिछली सरकारों ने इसकी चिंता क्यों नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि 2-3 हज़ार आबादी के वोट का कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा और 160 करोड़ का पुल बनाने की क्या आवश्यकता। हमने उसकी भरपाई की और इसकी अनेकों मिसालें हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मछेल की यात्रा, आस्था की यात्रा है हमारी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ ना बिजली थी ना मोबाइल टावर थे ना शौचालय थे। आज शौचालय भी है, मोबाइल टावर भी है और 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट है। अगर आप कठुआ में बात करें तो लगभग 200 पुल, अटल सेतु, जुठाना, आज एक नई सड़क का काम प्रारंभ हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र को पूरी तरह से यातायात के साथ जोड़ दिया गया सड़क के माध्यम से। केंद्रीय विद्यालय, कठुआ में मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से, कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज रूसा की स्कीम के तहत। और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कठुआ डोडा पूरे देश में जहां एक नहीं 3 मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से मंजूर करवाए गए और एक नई संस्कृति यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया गया है मोदी जी के नेतृत्व में कि जहाँ जिस चीज़ की कोताही है, कमी है, उसको पूरा करना है। ये नहीं पूछना है कि वोट किसको दिया किसको नहीं दिया, अगली बार हमको देंगे नहीं देंगे, वो जनता के विवेक पर छोड़ा जाए। ये एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो अगली इलेक्शन पर नज़र रख के काम नहीं करती, अगली पीढ़ी पर नज़र रख करके काम करती है। और इस तरह से मुझे इस बात का भी संतोष है कि ज़िला परिषदों का भी गठन मोदी जी के आने के बाद हुआ और इस प्रकार हमारी एक 3 टियर कड़ी बन चुकी है और एक बड़े समन्वय के साथ विकास की ये यात्रा उधमपुर में बड़ी तीव्र गति से चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम यहाँ पर एक और भी हमने योजनाएं रखी हैं। उदाहरण के तौर पर टाटा कैंसर अस्पताल बम्बई का एक संस्थान यहाँ पर भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये सीमावर्ती ज़िला है,
जम्मू कश्मीर से भी लगता है, हिमाचल से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है, तो तीनों प्रदेशों का उससे लाभ रहेगा। सर छतरगला टनल जो है कितना छतरगला टनल का काम बहुत सालों से रुका था, बहुत कठिनाई से इसकी मंजूरी हुई थी और मुझे अच्छा लगा कि आपने इसके बारे में पूछा। लखनपुर से शुरू होकर बसोली बन्नी से होता हुआ उस छतरगला के पहाड़ को लांघता हुआ 4000 किलोमीटर 4000 करोड़ रुपए का वो सुरंग बनेगी और वो डोडा भद्रवाह तक पहुंचेगी। उससे रोज़गार भी होगा, व्यापार भी होगा और डोडा से लेकर के पठानकोट लखनपुर का फासला मात्र 3-4 घंटे में तय हो जाएगा और डलहौजी तक का 4-4.5 घंटे में। DND इसको भी कहलाएंगे, डोडा टू डलहौजी। सर लखनपुर से श्रीनगर तक हो गया है और क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए कितनी तैयारी रहेगी, क्योंकि हमारे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है इसलिए। नहीं, अब आपने ठीक कहा कि इस बार जितना पर्यटकों का संख्या रही कई वर्षों में ऐसी नहीं रही है, कीर्तिमान बना है। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से कोविड को लेकर के एक योजनाबद्ध तरीके के साथ देश को संभाला था, उसका उदाहरण आज विश्व भर में दिया जाता है। अभी अगले ही दिन हमारे पास डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे, आते ही उन्होंने पहली बात ये कही कि साहब हमारा देश तो 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या का, लेकिन आपने क्या कमाल कर दिखाया। तो और इस बार भी जैसे ही इस प्रकार की सूचना आई, मोदी जी ने पहले दिन से ही बैठकों का क्रम शुरू कर दिया और जनता से जब वो मोदी जी आह्वान करते हैं तो इतनी विश्वसनीयता है उनकी कि जनता उनकी बात सुनती भी है और उसका पालन भी करती है। चाइना ने भी भारत की जो डोज है उसकी डिमांड की है और वहाँ के निश्चय इससे प्रमाणित हो गया। भारत में सबसे पहला DNA वैक्सीन यहाँ पर इजाद हुआ। मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि वो मेरा ही विभाग है बायोटेक्नोलॉजी का। और ये नेज़ल वैक्सीन जिसकी आज आपने खबर पढ़ी है समाचार पत्रों में, ये भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने, हमारा फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इसके ट्रायल किए गए थे। यानी अब भारत अग्रिम श्रेणी में पहुंच गया है कोविड के बाद। सर लखनपुर से श्रीनगर तक डेवलपमेंट के काम लगे हुए हैं, लेकिन विपक्षी दल जो है वो बार बार सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हैं। क्यों उन्हें विकास कार्य जो कि मिलियन ट्रिलियंस के हैं वो नहीं नजर आते? ऐसा है कि 2019 में भी ऐसा कहा गया था कि कोई विकास नहीं हुआ जब हम इलेक्शन में उतरे, और विपक्ष का यही कहना था। और आप में से मीडिया में से कुछ एक मित्र उनकी बातों में भी आगे 3000 से तो हमारी सीट हरा भी दी थी, लेकिन जब नतीजा निकला तो 3,58,000 यानी रिकॉर्ड विक्ट्री 1947 से लेकर के आज तक किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी भी पार्टी को इतनी बड़ी विक्ट्री मार्जिन नहीं मिली। और रात को जब आप मित्र आए थे रिजल्ट घोषित होने के बाद, तो मैंने ये बात कही थी कि ये वोट उन बच्चों को समर्पित है जो कीड़िया गड़ियाल पुल पर, अटल सेतु पुल पर जून के महीने में 47 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर सेल्फियाँ खींचते थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिनके लिए ये काम हो रहे हैं, जिन तक लाभ पहुँच रहा है, वो इसका अर्थ समझ रहे हैं और वो हमें समर्थन देंगे। जो ये बातें कर रहे हैं उन्होंने ना वोट डालना है ना समर्थन देना है। सर कश्मीरी पंडित ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से आप? नहीं, मुझे विश्वास है और मैं चाहूँगा भी आपके माध्यम से ये कहना कि संवेदनशीलता के साथ इस विषय को एड्रेस किया जाए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जान की कीमत कोई नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति की, ज़िंदगी बहुमूल्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक जान को भी खतरा है और एक जान बचाने के लिए चाहे 1 दर्जन दफ्तर भी बंद करने पड़े, तो जान बचाना ज़्यादा